बात करूंगा अपनी बुलाहट को, अपनी कॉलिंग को फॉलो करना। बहुत से लोग पूछते हैं मेरी बुलाहट क्या है, मैं कैसे जानूं कि मेरी कॉलिंग क्या है, परमेश्वर ने मुझे किस काम के लिए बुलाया है। हर एक विश्वासी की जिंदगी में दो तरह की बुलाहट है। लिखो, पहली तरह की बुलाहट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम पढ़ेंगे रोमियो 12 उसकी 1 और 2 आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर। उसमें लिखा, अब इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद कराकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन कहता, तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, भली इच्छा और भावती इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और उसने कहा कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उसने कहा पहली तरह की बुलाहट यह है कि तुम अपने जीवनों को, अपने शरीरों को जीवित, व्यभिचार से अलग, नशे से अलग, पाप से अलग, गालियों से अलग जीवित शरीर परमेश्वर को चाहिए। आपका ये पहली बुलाहट है परमेश्वर को। ये तुम्हारा शरीर नहीं कि तुम सूटे मारो इसके साथ, ये तुम्हारा नहीं, इसका है ये। ये तुम्हारा नहीं कि तुम तंबाकू लगाओ इसके साथ, किसका है ये। वो कहता, तुम अपने शरीर को जीवित दो मुझे, पवित्र दो मुझे और परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके दो। किसको देना है? अपने शरीर को। कैसा देना है? कहता है जीवित, पवित्र और मन भावता हुआ। जैसे परमेश्वर को, जैसा परमेश्वर को भाता है, वैसा तुमने परमेश्वर को अपने शरीर को क्या करना है? बलिदान देना है और परमेश्वर को अपनी बॉडी दे देनी है। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ये तुम्हारी पहली कॉलिंग है। जब तुम मसीह में आते हो, परमेश्वर तुम्हें ये नहीं बताता कि मैंने तुम्हें एक पास्टर होने के लिए या एक बड़ा जन होने के लिए या एक बड़ी बिजनेस में आशीष देने के लिए चुना है। पहले वो तुम्हें यही कहता है कि तुम अपने शरीर को जीवित करके, मन भावता करके और पवित्र करके मुझे सौंप दो, ताकि जो असली बुलाहट में मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूं, मैं लेके जा सकूं। समझ आई इतना कि नहीं आई? उसने कहा यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है कि अपने शरीर को जीवित करके और मन भावता करके और पवित्र करके मुझे सौंप दो। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। अगर परमेश्वर ने यह सोचा हुआ है कि आपका छुटकारा वो तब करेगा जब आप उसकी सेवा को फॉलो करेंगे। मेरा छुटकारा तब हुआ जब मैंने सेवा को फॉलो किया, जब मैंने मिनिस्ट्री की, जब मैंने सेवा की। ये मेरी बुलाहट थी, मेरी बुलाहट थी सेवा करने की, लोगों के ऊपर प्रार्थना करने की। और जब मैंने इस बुलाहट को फॉलो किया, तब मेरी लाइफ में पूरा छुटकारा हुआ। चाहे मैं 40-40 रोजे रख के कितनी बार रोता रहा, मांगता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रभु के साथ नाराज भी होता रहा, प्रभु को भेंट भी चढ़ाता रहा, क्रूसेड्स करवाता रहा, मीटिंग्स करवाता रहा, बोलता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये सब बातें ठीक हैं, ये तेरी हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में, लेकिन तुझे मेरी पूरी बुलाहट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर तू मेरी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में चाहता है कि मैं तुझे संपूर्ण छुटकारा दूं जैसा तू चाहता है। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर आपको छुटकारा नहीं दे सकते और आपको दूसरी बुलाहट जो परमेश्वर की आपकी लाइफ में है वो आपको नहीं लेके जा सकते अगर आपने पहली कंडीशन को पूरा नहीं किया है। तो अगर आपका शरीर मन भावता हुआ बलिदान करके आपने परमेश्वर को नहीं चढ़ाया हुआ, तो वो आपको दूसरी बुलाहट में नहीं लेके जा सकते। अगर आपने 8वीं क्लास पास नहीं की तो आपको 9वीं 10वीं में नहीं लेके जा सकते। बहुत से लोगों का छुटकारा नहीं होता क्योंकि उन्हें मालूम नहीं मेरा छुटकारा होगा कैसे। मेरा हस्बैंड शराब पीता है, मेरा छुटकारा कैसे होगा? मेरे बच्चे नशा करते हैं, मेरा छुटकारा कैसे होगा? मेरे को फाइनेंशियल ट्रबल है, मेरा छुटकारा कैसे होगा? छुटकारे के लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा।